युवराज और सरना महेश्वरी के बनाए हुए नक्शे के अनुरूप चल रहे थे, जिसके अनुसार वो लोग एक ऐसी जगह जाकर फंस गए जहां से दो रास्ते गुजरते थे और वो नक्शे पर कहीं भी नहीं था। ये देखकर युवराज ने वहां पास में काम कर रहे एक नाविक से पूछा और नाविक के पिता ने उन्हें बताया कि वो दोनों ही रास्ते खतरे से भरे पड़े हैं। यदि आम्रपाली उधर गई भी होगी तो वो जीवित नहीं होगी। ये कहते हुए उन्होंने युवराज से कहा, इसलिए मेरी बात मानिए और उस रास्ते पे मत जाइए, क्योंकि वहां से जो जाता है वो जीवित लौटकर नहीं आता। तभी युवराज ने उन्हें बताया कि वो महर्षि रघुनाथ के पास गए थे और उन्होंने अपने ज्योतिष की सहायता से बताया कि आम्रपाली जीवित है और इसी रास्ते से आगे कहीं खतरनाक जगह पर वो फंस गई है। तो वहीं करीब 100 कदम की दूरी पर सरना खड़ी थी। सरना को उनकी बातें समझ नहीं आ रही थी, लेकिन वो बहुत बेचैन थी क्योंकि उसे जल्द से जल्द आम्रपाली को ढूंढने के लिए निकलना था। वो खुद से कहती है, युवराज आखिर ऐसी क्या बात करने लगे जो उन्हें आने में इतनी देर लग रही है, सिर्फ रास्ता ही तो पूछना था। इतना सोचते हुए सरना भी उनके करीब जाने लगी। इसी दौरान युवराज की बात सुनकर उस बुजुर्ग ने कहा, अवश्य उन्होंने बताया होगा कि वो यहाँ कहीं फंस गई है, लेकिन वो जीवित नहीं होगी। मैं बता देना चाहता हूँ कि वो दोनों ही रास्ते खतरनाक खाई और खतरनाक भेड़ियों से भरे पड़े हैं। यदि तुम बाएं रास्ते से होकर जाते हो तो वो सीधा जंगल की ओर जाएगा, एक ऐसा जंगल जहाँ अंधकार ही अंधकार है और जानवर जो एक दूसरे को खाने के लिए भूखे रहते हैं। तो तुम तो एक साधारण से इंसान हो। तब तक सरना उनके पास आ गई। उसने पूरी बातें तो नहीं सुनी, इसलिए उस बुजुर्ग का जवाब देते हुए उसने कहा, काका क्षमा कीजिएगा, परंतु हमारी स्वामिनी देवी आम्रपाली इन्हीं किसी एक रास्ते में कहीं पर है और हमें उनके खातिर वहां जाना है। तो पहले हमें ये बताइए कि आपने यहाँ कहीं उन्हें देखा है, और अगर नहीं देखा है तो हमारा किस रास्ते पर जाना उचित होगा। वो बुजुर्ग कहता है, मुझे जो बताना था मैंने पहले ही बता दिया। अब आप लोगों को मरने का इतना ही शौक है तो आप दोनों किसी भी रास्ते पर जाइए, पर आप वापस नहीं आ पाएंगे। इतना कहकर उन्होंने उस नाविक से कहा, पुत्र चलो यहाँ से, हमारे पास भी वक्त नहीं है, दिन डूबने से पहले घर पहुंचना है। इसके बाद वो लोग वहां से चले गए, लेकिन सरना और युवराज अभी भी वहीं खड़े थे और वो उन्हें जाते हुए देख रहे थे। उनके जाने के बाद सरना ने उन दोनों ही रास्तों की तरफ एक बार फिर से ध्यान से देखा और कहा, हमें लगता है कि हमें सबसे पहले नदी के किनारे वाले रास्ते पर जाना चाहिए, मतलब दाएं रास्ते की ओर। यदि देवी आम्रपाली इधर की तरफ आई होंगी तो पानी की तेज रफ्तार दाईं ओर होगी, तो हो ना हो वो इसी ओर ही गई होंगी। तो चलिए चलते हैं। सरना की बात सुनकर युवराज ने कहा, सरना वो तो ठीक है, पर जैसा वो बुजुर्ग कह रहा था, क्या वाकई में तुम्हें लगता है कि आम्रपाली उस ओर होगी? तो सरना ने कहा, हमें कुछ नहीं पता, लेकिन फिर भी हमें भरोसा रखकर आगे तो बढ़ना ही होगा ना। यदि दाएं ओर के रास्ते पर वो नहीं होंगी तो बाएं ओर के रास्ते पर जाएंगे। इतना कहकर सरना आगे बढ़ गई। उसने युवराज को कहने का वक्त भी नहीं दिया। युवराज सरना का मनोबल तोड़ना नहीं चाहते थे, वो भी सरना के पीछे पीछे चल दिए। एक तरफ दोनों दाईं ओर के रास्ते की तरफ बढ़ रहे थे, जिधर बड़ी बड़ी गहरी खाइयां थी, तो दूसरी तरफ आम्रपाली अपनी झोपड़ी में परेशान बैठी थी। वो त्रिवेणी के आने की प्रतीक्षा कर रही थी और बार बार द्वार की तरफ देख रही थी। उसने खुद से कहा, ये अब तक क्यों नहीं आई? मुखिया से बात करने में इतना वक्त क्यों लग रहा है? यदि मुखिया ने मना कर दिया तो फिर हम क्या करेंगे? खुद से ही बातें करते हुए आम्रपाली के दिमाग में द्वंद मचने लगा था। वो तरह तरह के अनुमान लगाने लग गई थी। क्या त्रिवेणी हमारी सहायता करेगी? लेकिन त्रिवेणी हमारी सहायता क्यों करेगी? वो तो मुखिया की वफादार है, उससे बोलना ठीक नहीं, वरना मुखिया को पता चला तो हो सकता है हमारे लिए मुसीबत बढ़ जाए। लेकिन बिना किसी की सहायता से हम यहाँ से बाहर कैसे निकलेंगे, क्योंकि हमें बाहर का रास्ता नहीं पता। और यदि छुपकर भागने की कोशिश भी की तो हम अपनी और अपनी संतान को मुसीबत में डाल देंगे, जो हमें कदापि मंजूर नहीं। हमारी संतान हमारे और सम्राट का भविष्य है। हम दोनों का स्वप्न ये संतान ही पूरा करेगा। हमें प्रतीक्षा करनी होगी। कुछ ही देर बाद आम्रपाली की प्रतीक्षा पूरी हुई। त्रिवेणी मुस्कुराते हुए उसकी झोपड़ी में प्रवेश करती है। जैसे ही त्रिवेणी आई, आम्रपाली तुरंत उसके पास गई और उत्सुक होते हुए कहती है, क्या हुआ? क्या कहा मुखिया ने? उन्होंने अनुमति दी? आम्रपाली की उत्सुकता देखते हुए त्रिवेणी ने प्रेम से कहा, हाँ, उन्होंने अनुमति दे दी, लेकिन साथ में उन्होंने कहा है कि तुम्हें सतर्कता बरतनी होगी, क्योंकि यहाँ के लोगों के लिए तुम बाहरी हो। हर कोई तुमसे डरता है। यदि तुमने कुछ भी ऐसा वैसा किया तो तुम्हारे लिए खतरा बन सकता है। तो संभल कर तुम चुपचाप घूम सकती हो। समझ रही हो ना तुम? त्रिवेणी की बात सुनकर आम्रपाली ने हाँ में सिर हिलाया और खुश होते हुए कहा, हम सब समझ रहे हैं। हमें सबसे पहले उस व्यक्ति से बात करनी होगी जिससे हमें कोई खतरा ना हो।
इसके बाद आम्रपाली ने त्रिवेणी के दोनों हाथ आदर के साथ थामे और विनम्र स्वर में कहा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद त्रिवेणी। यदि आपने मुखिया से अनुमति नहीं मांगी होती तो हमें डर था कहीं हमारी संतान कैद होकर न रह जाए। आम्रपाली का सम्मान से बात करना त्रिवेणी के हृदय को प्रभावित कर रहा था, लेकिन फिर भी उसने अपनी भावनाओं को बदलने नहीं दिया और कहा, ये सब हमने सिर्फ इसलिए किया ताकि तुम यहाँ के तौर तरीके सीख लो और जब तुम्हारी संतान हो तो वो यहाँ के माहौल में पलने लायक बन सके। त्रिवेणी ने अपनी बात खत्म भी नहीं की थी कि आम्रपाली ने हाँ में सिर हिलाया और फिर मुस्कुराते हुए मन में कहा, नहीं तुम गलत हो, हम यहाँ ज्यादा वक्त नहीं रहेंगे। अपनी संतान के जन्म से पहले ही हमें सम्राट तक पहुँचना है, उन्हें बताना है कि हम जीवित हैं। पता नहीं किस स्थिति में होंगे वो। शाम का वक्त था। आम्रपाली पहली बार झोपड़ी से बाहर निकलकर कबीले के लोगों से मिलने और उनसे बातें करने की कोशिश करने के लिए जा रही थी। वो कबीले के बीचों बीच आकर खड़ी हो गई। सभी अपने अपने काम में लगे हुए थे, लेकिन आम्रपाली को देखकर सब रुक गए और उसे इस तरह से घूरने लगे जैसे वो उनकी दुश्मन हो। उससे कुछ दूरी पर सामने खड़ी औरत जो कि अपने घर के बाहर जंगली सुअरों को बांध रही थी, वो उन्हें बांधते हुए रुक गई और आम्रपाली को देखने लगी, जिससे उसका जंगली सुअर वहां से छूटकर इधर उधर जाने लगा। इसी तरह अपने घर के बाहर बैठा एक बूढ़ा आदमी लगातार आम्रपाली को देखे जा रहा था। 3-4 आदमी जो कि बड़ी बड़ी लकड़ियों को उठाकर अपने घर की तरफ जा रहे थे, वो भी आम्रपाली को देखने के लिए खड़े हो गए। बच्चे जो कि खेल रहे थे, वो डरकर अपने अपने परिवार के पास जाकर खड़े हो गए और घबराई हुई नजरों से आम्रपाली की तरफ देखने लगे। उन सबको अपनी तरफ इस तरह से निहारता हुआ देखकर आम्रपाली ने मुस्कुराते हुए उन सबका अभिवादन किया और दोनों हाथ जोड़कर कहा, आप सबका बहुत बहुत आभार। आप सबने हमें यहाँ रहने के लिए सहारा दिया, हमें अपना सदस्य समझा। वो बोल तो शालीनता से रही थी, लेकिन अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा घबरा रही थी, क्योंकि उसे नहीं पता था कि उसकी इन सब बातों का जवाब क्या होगा। सब उससे मुस्कुरा कर बातें करेंगे या फिर नहीं, या फिर कहीं कोई उस पर हावी ना हो जाए। आम्रपाली अपनी बात खत्म करने के बाद अपनी घबराई हुई नजरों से सबकी तरफ देख रही थी। उसकी आंखों में डर था और चेहरे पर एक मुस्कान जो उम्मीद से भरी हुई थी, लेकिन किसी ने भी उससे कुछ नहीं कहा, बल्कि अपने अपने काम में वापस व्यस्त हो गए। जो महिलाएं थीं, वो अपने बच्चों को पकड़कर घर के अंदर जाने लगी। चलो अंदर चलो, घर से बाहर मत निकलना। सामने खड़ी एक औरत जिसका सुअर छूट गया था, वो अपने जंगली सुअर को पकड़ने की कोशिश करने लगी। आम्रपाली उसकी तरफ बढ़ते हुए कहती है, हम आपकी सहायता करते हैं। वो जैसे ही उसके पास गई, वो औरत उससे दूर हटते हुए कहती है, हमें आपकी आवश्यकता नहीं है। इसके बाद वो खुद सुअर को पकड़कर अपने साथ ले गई। वहीं दूसरी तरफ उसने देखा कि एक औरत मिट्टी का घड़ा बना रही है। आम्रपाली उसके पास जाते हुए आदर भरे भाव से कहती है, आपके मटके तो बहुत सुंदर हैं, क्या आप हमें बता सकती हैं ये आप कैसे बनाती हैं? उस औरत ने आम्रपाली को देखते ही अपना मिट्टी से सना हाथ धो लिया और उठकर अपने घर के अंदर जाकर द्वार बंद कर लिया। ये सब देखकर आम्रपाली को बुरा लग रहा था कि कोई उससे बात तक नहीं करना चाहता। तभी उस मटके वाली के पास में बैठी एक औरत जो कि अपने आंगन की सफाई कर रही थी, उससे आम्रपाली जाकर कहती है, आप लोग यहाँ कितने वर्षों से रह रहे हैं? उस औरत ने झुंझुलाते हुए अपनी झाड़ू को नीचे पटक दिया और उस पर भड़कते हुए कहती है, जब तुमसे कोई बात ही नहीं करना चाहता तो क्यों तुम सबके पास जाकर बात करने की कोशिश कर रही हो? तुम यहाँ पर मुखिया के कहने पर रुकी हो। हम तो तुम्हें यहाँ पर एक पल भी ना रहने दें, लेकिन मुखिया का आदेश है इसलिए जीवित हो। तो जाओ, जाकर अपना काम करो और हमें अपना काम करने दो। इतना कहकर उस औरत ने भी उसे फटकार लगा दी और वापस अपनी झाड़ू उठाकर झाड़ू लगाने लगी। उस औरत की फटकार से आम्रपाली आहत हुई और वो चुपचाप मुंह लटकाकर एक पेड़ के किनारे आकर खड़ी हो गई और मन में कहती है, यहाँ तो कोई भी बात नहीं करना चाहता। अगर ऐसे ही चलता रहा तो हम यहाँ से कैसे निकलेंगे? कहते हुए आम्रपाली ने कबीले की सीमा की तरफ देखा, जिधर दूर दूर तक घने जंगल नजर आ रहे थे। उसे देखते हुए वो खुद को मजबूत करते हुए कहती है, हम हिम्मत नहीं हार सकते। लक्ष्य हमारा है तो हमें ही कोशिश करनी होगी। जहाँ लगातार आम्रपाली की 2 कोशिशें नाकामयाब हो चुकी थी, लेकिन फिर भी उसने उम्मीद जगाते हुए आगे बढ़ने का निश्चय किया। तो वहीं गहरी खाइयां होने के बावजूद भी सन और युवराज ने अपने मनोबल को गिरने नहीं दिया। वो आम्रपाली को ढूंढने की कोशिश में उस खतरनाक खाई पर चलने के लिए भी तैयार हो गए थे। वो उस रास्ते पर आगे आ चुके थे। खड़े हुए पहाड़ और बीचों बीच कौशिकी नदी जो कि ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से नीचे की तरफ गिर रही थी। 20 से 30 फीट की करीब गहरी खाई देखने में इतनी खतरनाक थी कि अगर कोई धोखे से भी नीचे गिर जाए तो
नीचे नुकीले पत्थर उन्हें जीवित नहीं रहने देंगे। सरना और युवराज की स्थिति ऐसी थी कि यदि उनका जरा सा भी पैर फिसला तो वो सीधे खाई में जाकर गिर सकते थे। दोनों ही एक दूसरे का हाथ थामकर पर्वत की दीवार का सहारा लेते हुए पैदल ही उस रास्ते पर आगे बढ़ रहे थे। चलते चलते युवराज ने सरना से कहा, हमें नहीं लगता कि आम्रपाली इस तरफ आई होगी। देख नहीं रही इतनी गहरी खाई है। अगर बाढ़ आई भी होगी तो ये खाई भरी नहीं होगी, पानी बहकर आगे निकल गया होगा। तब सरना ने कहा, भाई तो हम आपसे कह रहे हैं कि जब बाढ़ आई होगी तो ये खाई आधी डूब चुकी होगी और हो सकता है कि देवी आम्रपाली उन्हीं में बहकर आगे निकल गई होंगी। इसलिए हम नहीं रुक सकते युवराज। उस वक्त की स्थिति क्या कह रही होगी ये हम नहीं समझ सकते और ना आप। इसलिए हमें यह दिमाग में लाना ही नहीं है कि देवी आम्रपाली इस तरफ हो ही नहीं सकती। वो अपनी बात कह रही थी लेकिन युवराज का ध्यान कहीं और था। उनके चेहरे पर गंभीरता दिखाई दे रही थी। उन्हें इस तरह से कुछ और सोचते हुए देखकर सरना ने कहा, अब आपको क्या हुआ? ध्यान कहाँ है आपका? युवराज, हम उस रास्ते पर खड़े हैं जहाँ जरा सा भी ध्यान हटा तो सीधे फिसलकर खाई में गिर जाएंगे। इससे यहाँ पर हमें चौकन्ना होकर साथ रहना होगा। तो बताइए क्या सोच रहे थे आप? अब युवराज ने कुछ कहने के बजाय अपने होठों पर उंगली रखते हुए सरना को शांत रहने के लिए कहा और कान की तरफ इशारा करते हुए कहा, ध्यान से सुनो। युवराज की बात पर सरना ने भी ध्यान दिया। तब उसे एहसास हुआ जैसे कई सारे बड़े बड़े पत्थर एक साथ आगे बढ़ रहे हों, जिसकी वजह से जमीन में कंपन सुनाई दे रही थी। उस कंपन को सुनकर सरना और युवराज दोनों की आंखें चौड़ी हो गईं। उन दोनों ने घबराते हुए तुरंत अपने ऊपर की तरफ पहाड़ को देखा। ऊपर पहाड़ों से टूटकर बड़े बड़े पत्थर नीचे की तरफ लुढ़क रहे थे। ये देखकर सरना और युवराज दोनों की सांसें अटक गईं। सरना और युवराज तुरंत आगे बढ़ने की कोशिश करने लगे, लेकिन जैसे ही सरना आगे बढ़ी एक बड़ा सा पत्थर आकर उसके सामने गिरा, जिसकी वजह से सरना का पैर फिसल गया और वो अपना संतुलन खो बैठी, जिसकी वजह से वो खुद को संभाल नहीं पाई और देखते ही देखते वो खाई की तरफ गिरने लगी। क्या सरना बच पाएगी या महर्षि की उनमें से किसी एक की मृत्यु वाली बात सत्य साबित हो जाएगी? कबीले से बाहर निकलने के लिए आम्रपाली कैसे करेगी कबीले वालों को अपनी तरफ?